हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है हम लेकर आए हैं स्पेशली लास्ट 11 डेज में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़कर जाना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप चाहें तो आपका इजीली एक बार कोर्स हो सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कृपया अपने दिमाग को संतुलित रखें और स्टेप बाय स्टेप तैयारी अपनी करते रहें। हमें इस लास्ट 11 डेज इसलिए क्योंकि आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद देखिए कल से 25 तारीख, ठीक है, 25 के बाद 6 डेज आपको इस मंथ में मिल जाएंगे और नेक्स्ट 5 डेज आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि 6 तारीख के बाद से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। रिलैक्स रहिए, ठीक है। तो इन 11 दिनों में आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा वेटेज वाला है तो यहाँ हम लेकर आए हैं आर्टिकल 51 तक, तो आप सारा कर लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल करना, उसके बाद बोरोइंग प्रिंसिपल्स कर लेना कि कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है। शेड्यूल पूरा देख लेना, ठीक है, 12 शेड्यूल है, कौन सा क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट से कौन सा आया, बाकी के जितने भी हैं लैंग्वेज वाला वो सब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, रिट्स अच्छे से देखने हैं, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम का पेपर है, पॉलिटी वगैरह नहीं। तो रिट्स आपको पांचों बहुत अच्छे से देखनी है। हैबियस कॉर्पस को स्पेशली देखना, उससे संबंधित केसेस ज्यादातर देखना, और हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है। उसके बाद बच जाता है, आप अगर कर सकते हैं तो आपको प्रेसिडेंट करना है, देन पार्लियामेंट के कुछ प्रोविजंस करने हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 101 के बाद जितने भी आए हैं, 101 से लेकर के, है ना, ईडब्ल्यूएस और जितने भी हैं अभी तक, ये आपको देखना है। वो रिजर्वेशन को बढ़ाने वाला और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने वाला है ना, ये वाला स्पेशली देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो केसेस हैं, 3 तरह के केस होते हैं। एक तो लेटेस्ट वाले केस होते हैं, एक पूरे जो अपने कंटेम्प्रेरी चले आ रहे हैं उस तरह के केस हैं, और एक हाईलाइटेड, ठीक है। तो इनमें से जो रोजमर्रा की जिंदगी वाले होते हैं, तो आपको ये वाले दो केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वगैरह। लेटेस्ट आप नहीं भी मिल सकते हैं, कोशिश करें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन आएगा, उसे इतनी ज्यादा सर्टेनिटी भी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी है उन्हें जरूर कर लेना। जैसे गेन कौर वर्सेस यू वाला हो गया। दूसरा क्या कहते हैं इनको, स्मोकिंग, पब्लिक स्मोकिंग बैन वाला है ना, और एजुकेशन से रिलेटेड है केशवानंद भारती वाला, वो जरूर कर लेना, ठीक है, ये वाले जो केसेस है। उसके बाद आता है आपका डॉक्ट्राइन, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6-7 तरह के जो है आपको, सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स, वेवर, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, ठीक है। पिथ एंड सबस्टैंड, चेक एंड मेट का कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और जो भी ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है, कलरेबल लेजिस्लेचर, पिथ एंड सबस्टैंड मैंने बता दिया है आपको। तो और एक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ठीक है। अगर वो लिस्ट बनाई हुई है मेरे स्टूडेंट जो हैं कि पूरे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर वाला रूल किस किस पर अप्लाई होता है, तो वो अब आपके काम आने वाली है। और नहीं बनाई है तो ठीक है, जाने दो, अब इस टाइम पे जो है उस सोर्स से पढ़ो, उतने को ही बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना, नए सोर्स में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिस तरह से मैंने बताए हैं उसी तरह से आपको करने हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल उस तरह से नहीं करना है, सवाल पढ़ा आंसर ए बी सी, वो उस तरह से वो गलत अप्रोच होती है। जिस तरह से मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आया आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है, अगर 75 तक अच्छे से कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको अच्छे से मार्क कर लेना। वो एरिया छोड़ के जाना नहीं है। एक तो डेफिनेशन सारी घुमा घुमा के वही एग्रीमेंट की डेफिनेशन है ना, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, और एक एक वर्ड का जो होता है ना वहीं से आपको पकड़ना होता है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों तरह का हो सकता है ना, वो याद रखना है। डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से करना, सेक्शन 4 बहुत बहुत अच्छे से कर लेना। और उसके बाद है 4, है ना, 4, 6, देख सकते हो, 10, 11। अब ये देखो ये सारे वही सेक्शन है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक चार्ट में आधा कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जाके वो देखो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो सारे वीडियो में शॉर्ट टाइम के इसीलिए बनाती थी कि लास्ट मोमेंट में पढ़ने के काम आए। सिर्फ एक चार्ट है, एक पीडीएफ है, और उसमें आपके कम से कम 30 सेक्शन कवर हो रहे हैं, वो भी बहुत इजी वे में, ठीक है। फिर ये वाला कर लेना, 13 से लेकर 30 तक का एरिया, क्योंकि वो वॉइडेबल से स्टार्ट होते होते कब वॉइड में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से कर लेना। वो ट्रिक याद रखना, सबसे पहले मैरिज, मैरिज को करने के लिए कुछ धंधा पानी बिजनेस करोगे, बिजनेस अनसर्टेन होता है, उसमें क्या होते हैं, केसेस होंगे, और फिर केस के बाद क्या होते हैं, केस के रिजल्ट कैसे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। तो ये सारे आपके सेक्शन सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे, है ना, वो देखना जाके वीडियो वो वाला।
उसके बाद आता है, आप अगर कर सकते हैं, कंटिजेंट वाला है, सिर्फ जो एरिया होता है, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनिशियल जो सेक्शंस हैं, जैसे 31 है और ये 68 वाला है ना, 56 वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 73, इनिशियल कर लेना है ना। 2-3 लैटिन मैक्सिम होती है, वॉइड से रिलेटेड है एक, है ना, और कंसिडरेशन से रिलेटेड है, वो कर लेना। सेक्शन 25 बहुत अच्छे से करना है। देन उसके बाद अगर टाइम मिलता है, आप कर सकते हो, तो एक नोवेशन वाला देख लेना, और केसेस जरूर देख जाना इसके, है ना, कंटेम्प्रेरी भी और लैटिन, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास टॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में एक बात बताना भूल गई। जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 है, ये देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट 2 आएगा, जिसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, जो तरह तरह के हैं, जैसे इंडेमनिटी का है एक, है ना, गारंटी का है, बेलमेंट का है, प्लेज का है ना, और एजेंसी वाला। तो एक तो इनके जो इनिशियल सेक्शन है, जिसमें ये डिफाइन है, वो करना है आपको, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी एजेंसी में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कर लेना। बाकी इनके जो इनिशियल सेक्शन है, जिसमें ये बताया गया इंडेमनिटी क्या है, वारंटी क्या है, गारंटी वाला, बेलमेंट वाला, बस ये वाले कर लेना, ठीक है। अब आता है टॉट। टॉट बहुत ईजी है, मेरा वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो जाके देखो। टॉट एक ही वीडियो में 36 मिनट्स का वो वीडियो है, और उसमें से कम 8 क्वेश्चन आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है। और 36 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा टॉट तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। फिर भी अगर वो वीडियो नहीं मिलता है, नहीं देखा है, तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तीनों की डेफिनेशन, सामंड की, विल्सन की, और जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट में ही है। उसके बाद अगर कर सकते हो तो पॉलक की कर लेना, फ्रेजर की कर लेना, दैट्स इट। बाकी ये दो डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इनको समझाया भी है कि कैसे कीवर्ड से आप इनको याद रख सकते हो, आपकी गलत होगी ही नहीं। पिजन होल थ्योरी कर लेना, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की थ्योरी किसने दी थी, ये कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपको करना है एक्सेप्शन, जिसमें आते हैं वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। देन आता है आपके पास वाइज मेजर, मतलब एक्ट ऑफ गॉड वाला, है ना, माइनर। ये सारे सॉवरेन अथॉरिटीज एक्ट, क्वासी पेरेंटल, क्वासी जुडिशियल, ये सब किसके हैं, टॉर्ट के एक्सेप्शन है। ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद केसेस हैं, पूरा खेल केस का है ना, वॉलेंटाइन नॉनफिट इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, है ना, एक्ट ऑफ गॉड का, ये सारे केसेस बहुत अच्छे से कर लेना। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टॉर्ट, है ना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश कर लेना आप सारे कर लो, नेग्लिजेंस वगैरह सारे कंप्लीट कर लो। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है डिफेमेशन का, ज़रूरी करना है आपको, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, वाइकेरियस लाइबिलिटी और ट्रेसपास। उसके बाद रेमेडी अगर कर सकते हो तो रेमेडी कर लेना, वरना कोई बात नहीं, छोड़ देना, इतने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट्स चलने वाले हैं, वो आएगा आपका टीपीए। टीपीए में आप देखो क्या पढ़ना है, इनिशियल जो डेफिनेशन है आपका, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, वो तो छोड़ना ही नहीं है। देखो उसमें से कुछ ना कुछ इमोवल के पूछेंगे, अटेस्टेशन की पूछ लेंगे, नहीं तो अटैच टू दी अर्थ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा ही आएगा इंटरप्रिटेशन क्लॉज में से। उसके बाद आता है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मोड हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, एक्सटेनेबल क्लेम्स, है ना। इनकी डेफिनेशन 100% अच्छे से कर लो, अंदर का करो या ना करो, इनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से करना है आपको। क्या करेंगे, लीज की डेफिनेशन में कुछ एक एक आध वर्ड इधर उधर कर देंगे और पूछेंगे, ठीक है ना। सेल की डेफिनेशन और इनका सेक्शन जरूर कर लेना। सेल की डेफिनेशन सेक्शन उधर जाके है और बच्चे उसको सेक्शन 5 से जोड़ देते हैं, वो चीज गड़बड़ करेगी। लीज एंड मॉर्गेज में, सॉरी लीज नहीं, मॉर्गेज एंड एक्सचेंज में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है, वो आपको याद रखना है। और गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है टीपीए में जो इम्पोर्टेंट है, वो है इसके डॉक्ट्राइन्स, ठीक है, वो तो आपको करने ही करने हैं। अब हम सेक्शन की जो बात कर लेते हैं, सेक्शन 20 तक तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। ये देखो आपका कितना इम्पोर्टेंट है, 5, 3, 3 के बाद आता है 6, तो मतलब ये इसकी बैकबोन है इसकी टीपीए की, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा माइनर से रिलेटेड वाला, है ना, 13, 14, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। और उसके बाद देखिए 10, 11, 12, है ना, कंडीशन वॉइड, ट्रांसफर वैलिड, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। उसके बाद जो सेक्शंस मैं बताने जा रही हूँ, ये आप सभी जानते ही हैं। 35 इलेक्शन वाला, है ना, ऑस्टेंसिबल ट्रांसफर, ये सब कर लेना। फ्रॉडलेंट वाला कर लेना। 52 लिस्पेंडेंस और 53 वाला देख लेना, ठीक है।
अब जो देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना, उनको सॉल्व करना और टेक्निक वही रखना, ठीक है। उसके बाद आता है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में मैंने इंडेक्स पढ़ाते वक्त ही वीडियो में बता दिया था कि किसी स्टेट के एग्जाम में अगर एविडेंस एक्ट सब्जेक्ट में है तो आपको कौन से चैप्टर करने हैं, कम समय बच जाता है तो, ठीक है। सेक्शन 55 तक तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद है 57 की लिस्ट थोड़ी सी देख लेना नजरों में, 62 देख लेना 4 पॉइंट उसके, 63 के 5 पॉइंट देख लेना, 65 किन किन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, 74 देख लेना, 90 को 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स, 90 ए में 5 साल पुराने, और 103 से लेकर 110 बहुत अच्छे से कर लेना। एक सौ ये कर लेना, ये देख लेना। और उसके बाद अगर आप कर सकते हैं, 165 आजकल इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद बचता है आपका जो ये है एरिया 118 से लेकर के 134, इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्शन कर लेना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मजिस्ट्रेट वाला कर लेना, कब कंपेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट पब्लिक अफेयर्स वाला, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज। और हस्बैंड वाइफ का बहुत रिपीट हो रहा है आजकल ये वाला, ठीक है। हस्बैंड वाइफ से संबंधित जो है उसके अंदर वो वाला जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा सीपीसी। सीपीसी क्योंकि बहुत लेंदी है, क्या किया है तो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में अगर पढ़ना है, इंडेक्स इंडेक्स का मेरा वीडियो देखो। इंडेक्स में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे, और सेक्शन 25 तक तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। जैसे सेक्शन 2 है, टू कितना इंपॉर्टेंट, डिक्रीट सेल्फली, मैसने प्रॉफिट जिनको हम कहते हैं, मीन प्रॉफिट, और उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन एरिया हो गया, सेक्शन 9, ये तो आप जानते ही कितना इंपॉर्टेंट है, 10, 11, ठीक है। 11 के जो स्पष्टीकरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से आता ही आता है। झारखंड में अभी आया था, नेबरिंग स्टेट है बिहार, रिस्क मत लेना, क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। और उसके बाद ये 25 और 15 से लेकर के वो 25 वाला एरिया है ना, सेक्शन 15 वाला जुरिडिक्शन डिसाइड करने वाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, तो समन 5, 7, 6, 8, 9, 20, 27, 35, 32, 38 से लेकर 40 तक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अपील, आप कर लेना थोड़ा सा, रेफरेंस रिव्यू को देख देख के चल जाना सिर्फ, कि किस मैटर में रेफरेंस होता है, रेफरेंस किस कोर्ट में होता है, कौन मंगाएगा, है ना, ये चीज। उसके बाद है 21 सेल इटसेल्फ, क्या कहते हैं उसे, मिनी सीपीसी कहते हैं ऑर्डर 21 को, ठीक है। तो ऑर्डर 21 में पूरा नहीं पढ़ना है, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ लेना, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस वाला है ना, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वाला, और सेक्शन 60 बहुत ध्यान से पढ़ लेना, उससे भी ज्यादा ध्यान से इसका प्रोविजो देख लेना, ठीक है। अरेस्ट सेक्शन 73 वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, सेक्शन 74 देख लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सीआरपीसी की ओर। सीआरपीसी में सेक्शन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टिम की डेफिनेशन आ चुकी है, फिर से कर लेना, रिस्क मत लेना, कंप्लेंट देख लेना, है ना, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेसिक चीजें। हाँ, कुछ बच्चे तो सुन के हंसते हैं, लेकिन ये बेसिक ही आते हैं, आप यही छोड़ जाते हैं और गलती बहुत माइनर माइनर सी गलती करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 41 के सारे ग्राउंड्स अच्छे से देख लेना, 46 अरेस्ट वाला देख लेना, है ना, महिलाओं को लेकर कब 24 घंटे में प्रस्तुत होते हैं वाला देख लेना, समन के सारे प्रोविजन बहुत अच्छे से देख लेना, एक वो अडल्ट मेल मेंबर वाला है ना, वो उसको ध्यान से देखना, देन वारंट देखना, प्रिवेंटिव मेजर्स 106 वाली जो लिस्ट मैंने बनवाई थी आपको, चार्ट बहुत अच्छे से, 106, 7, 8, 9, 10, है ना। हैबिचुअल अफेंडर पूछ लेते हैं बच्चे, उल्टा सीधा लगा के आते हैं, ठीक है, सस्पेक्टेड और हैबिचुअल अफेंडर वाला दोनों याद रखना। 125 बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। फिर 164 वाला देख लेना, 167 देखना, 174 वाला ये बहुत अच्छे से देखना है आपको, 210, 200, 211, ठीक है। उसके बाद आपको मेन चीज देखनी है जजमेंट। जजमेंट के अंदर वो फ्री कॉपी वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, और ट्रांसलेशन 364 वाला है ना, 363 और 64 दोनों देख ला। जजमेंट कब दिया जाता है, कैसे दिया जाएगा, कैसे खुले कोर्ट में दिया जाएगा, है ना, साइन वगैरह होंगे। और एक वो उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, जजमेंट को ऑल्टर करने वाला, है ना, वो वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना जरूर, ठीक है। उसके बाद अपील, मेन मेन अपील देख लेना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, किन मामलों में कब अपील नहीं होगी। तो इसमें जो वो अधिकारिता है हाई कोर्ट के, कब अपील नहीं होगी, एमएम की, सीजीएम की, है ना, वो सब देख लेना, 100 रुपए 200 रुपए वाला प्रोविजन, ठीक है। सेक्शन 300 तो छोड़ना ही नहीं है, इसके अंदर एक लैटिन मैक्सिम आती है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 460, 461, पहले तो इनकी हेडिंग देख लेना, है ना, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर वो लिस्ट है, अगर कोशिश करो याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगा लो के, कई बार अगर डिफिकल्टी लेवल आया तो क्वेश्चन पूछ लेंगे अंदर से, बाकी हेडिंग से काम चल जाएगा। 468 में ये वाला देख लेना, सीआरपीसी खत्म है यहाँ पे।
नेक्स्ट है हमारे जो अदर सब्जेक्ट, अब हम बच जाते हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हिंदू लॉ देखना है। हिंदू लॉ के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वेटेज देना है वो मैरिज एक्ट के ऊपर, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके हर सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, हर सेक्शन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, टाइम कम है तो 5 करना है, 9 करना है, 10 करना है, 13, और इनके इफेक्ट कर लेना। 5 के अंदर जो 5 शर्तें हैं उनका इफेक्ट देख लेना। पहले वाली शर्त अगर नहीं पूरी की है तो वॉइड है, वॉइडेबल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, इसका म्यूचुअल जो कंसेंट से डाइवोर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से देख लेना, उसकी तीनों, और वॉइडेबल का ग्राउंड देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस वाला। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, इसके अंदर आपको क्या करना है, हु कैन अडॉप्ट, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसे अडॉप्ट किया जाएगा, और वो मेल फीमेल में जो 21 साल का गैप है उसमें पता नहीं क्यों बच्चे इतना कंफ्यूज हो गए। मेरी टेस्ट सीरीज में कितने बच्चों ने इसको गलत किया, डाउट किया। 21 साल का गैप, जो डिफरेंट जेंडर है, मेल एंड फीमेल, अगर डिफरेंट जेंडर है, कोई एक आदमी है वो किसी लड़की को लेना चाहता है तो 21 साल का गैप होना चाहिए। कोई लड़की अनमैरिड है और वो लेना चाहती है तो 21 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। सेम सेम जेंडर, अगर फीमेल फीमेल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 25 साल की लड़की 6 साल की लड़की को ले रही है गोद, क्या वैलिड है, वॉइड है। तो आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी तरह का क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। मेंटेनेंस में डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट वाली जो लिस्ट है वो आपको अच्छे से देखनी है, कौन डिपेंडेंट है कौन नहीं है। तो याद रखना कि वाइफ को भी मिलता है, पेरेंट को भी मिलता है, चाइल्ड को भी मिलता है, ये तीनों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास सक्सेशन। सक्सेशन में क्लास 1 क्लास 2 एयर्स को लेकर के जो मैटर है वो देखना। अगर याद हो सके तो कोशिश करना, नहीं याद हो सके तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेना, मतलब फ्लिपिंग आउट द पेपर्स। उसके बाद सक्सेशन देख लेना, इंटेस्टेट डेथ होती है तो क्या है, माइनॉरिटीज में बहुत बेसिक की नेचुरल गार्जियन, और उसके बारे में देख लेना कौन होगा, नहीं तो छोड़ो तो छोड़ देना। अदर सोर्सेज को एक बार अच्छे से कर लेना कि कौन से सोर्सेज है, मॉडर्न सोर्सेज और एंशियंट सोर्सेज। उसके बाद 3 तरह की जो स्मृति थी, नारद स्मृति, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य है ना, तो इनके कई बार आ जाते हैं, कौन कौन है इसके, जीमूतवाहन और वो सब, है ना। बाकी कोई इतना खास नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में जो आपको करना है, सोर्सेस करने ही हैं, कुरान, हदीस और इज्मा वाले, ठीक है। उसके बाद है क्लासेस, जैसे कि उसमें था शिया, सुन्नी, मुताजिला, है ना, और उसके अंदर अकबरी, उसूली, इमामी, इमामिया, है ना। फिर उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट करना है, निकाह करना है, मेहर करना है, तलाक करना है, हिबा कर लेना है, वक्फ कर लेना, और अगर समय बचे तो हक शुफा वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इसमें तीनों वाले याद रखना, शफीक कलील, शफीक जार, है ना, तीनों चीजें उनके क्वेश्चन आया हुआ है ये पिछले सालों से। नेक्स्ट आता है सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर देखो इतना करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो माइनर एक्ट को एक बार देख लेना। एक तो डेफिनेशन जैसे गुड्स की हो गई है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वारंटी वगैरह देख सको तो देख लेना। बाकी ये दो लैटिन मैगजीन जो है, कैविट एम्पटर एंड नेमो डेविड कार्डनर हैबिट वाली, करनी ही करनी है, इसको करे बिना तो जाना ही मत सेल ऑफ गुड्स में, है ना। फिर अनपेड सेलर वेरी इंपॉर्टेंट, किस में डिफाइन है और उसके राइट्स क्या क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेल और रोकने वाला, केस करने वाला, ये सब चीजें देख लेना। बस ये 4 पॉइंट कर लोगे, आपका 2-3 क्वेश्चन इसमें से लग जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में जो इनिशियल सेक्शन है 5, 6, 7 छोड़ने की जरूरत ही नहीं है किसी कीमत पे। उसके बाद माइनर का इफेक्ट बहुत अच्छे से कर लेना। फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना, उसके 3-4 जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से कर लेना। और फिर रजिस्ट्रेशन वाला प्रोविजन, अगर समय बचता है और आपने पहले से पढ़ रखा है तो रजिस्ट्रेशन की ओर चले जाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही करना है, और ये 5, 6, 7 बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप जो देख रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बहुत बड़ा, है ना। तो आपको क्या करना है, एनआई की जो डेफिनेशन, इस पे एक मेरा वीडियो आया था, हालांकि वो डेमो था एमपी के लिए, लेकिन देखो एक्ट तो हमें ऐसे पढ़ना है कि कहीं भी आओ, कहीं का भी स्टेट का एग्जांपल दो। अगर आप वो वीडियो देख लो, ज्यादा लंबा नहीं है, तो उसमें मैंने ट्रिक बताई है, एनआई को बताया है। एनआई 3 तरह के होते हैं, एनआई की डेफिनेशन कहाँ है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एनआई, प्रॉमिसरी नोट और चेक, है ना। इसमें से एक वीडियो में से कम 6 से 7 क्वेश्चन वहीं के वहीं आपके सॉल्व हो रहे थे, सिंपल सिंपल तरीके से। नोटिंग कर लेना, प्रोटेस्ट कर लेना, चैप्टर 17 देख लेना, और श्रद्धा बचे तो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट। एनआई के ऊपर इतना टाइम लगाओगे उससे अच्छा ट्रस्ट कर लेना, 5 क्वेश्चन आएंगे तो कहीं नहीं जाएगा आपका ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के अंदर सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से लेकर 10 तक वो सब पार्टीज के बारे में बता रहा है। वो मेरी ट्रिक
उससे कर लेना, वो एक छोटा सा डायग्राम, उससे एक भी सेक्शन इधर उधर नहीं होगा। 20 वेरी इंपॉर्टेंट, 23 वेरी इंपॉर्टेंट, 25 26 28, देखो 25 26 28 बताया, 27 नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 70 71 77 और 78, ठीक है। उसके बाद 4 और 6 के इलस्ट्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन फंसने के बहुत चांसेस हैं इसमें से। नेक्स्ट आता है इक्विटी, इक्विटी के अंदर 10 12 टोटल लैटिन मैक्सिम, ठीक है। उन 12 में से बस उनको ऐसा करो, एक पेज पे लिखो और सुबह शाम उसको बस रीड आउट करो, सिर्फ रीड आउट करो, ठीक है। उसमें से कम 3 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट आता है एसआरए, छोड़ना नहीं है इस एक्ट को, बहुत छोटा सा एक्ट है, कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। कैसे? सेक्शन 5 से 8 तक बहुत अच्छे से करना है। ये अमेंडेड वाले सेक्शन हैं 10, ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि पूरी इन्होंने बदल के रख दिया। पहली थ्योरी कुछ और थी, अब थ्योरी कुछ और हो गई है। तो 10 बहुत अच्छे से करना, 14 20 बहुत बहुत अच्छे से करना। 20 के बाद जो अमेंडमेंट्स आए हैं जिसमें एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, स्पीडी ट्रायल और ये सब चीजें, वो बहुत अच्छे से कर लेना। एमपी में पिछले साल आए थे क्वेश्चन वहां से। उसके बाद कैंसिलेशन, ये तीनों कंटेम्प्रेरी हमारे टॉपिक्स, रिसेशन एंड डिक्लेरेशन वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। इंजंक्शन कर लेना और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, उसके बिना मत जाना, ठीक है। और शेड्यूल इसमें इंसर्ट हुआ है, उसको एक सरसरी नजर से देख लेना कौन से सेक्शन से रिलेटेड है शेड्यूल, ठीक है। और इसका अमेंडमेंट जो हुआ था एसआरए का, वो अमेंडमेंट की एनफोर्समेंट डेट देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कंपनी, कंपनी में देखो अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है, श्रद्धा है, कर सकता है, हिम्मत तो ही हाथ लगाना है। बहुत बड़ा, बहुत टिपिकल है, बहुत घूम जाओगे, इसलिए थोड़ा दिल बड़ा रखो और छोड़ दो उसको 5 नंबर, लेकिन फिर भी मैं ऐसी नहीं दूंगी एडवाइस। एसेंशियल ऑफ कंपनीज देख लेना, है ना। एमओए देख लेना, एओए देख लेना, मीटिंग्स कर लेना, डायरेक्टर्स कर लेना। कहना बहुत आसान है, कर लेना, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसको एक हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके बाद आते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी कुछ चीजें छोड़ भी दोगे, एग्जाम की स्ट्रेटेजी वही होती है कि आप थोड़ा बहुत कुछ छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 16 हो गए, इसके बाद जो आपके बचते हैं वो है आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 10 है, 11 है। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देख लेना, अमेंडमेंट की एनफोर्समेंट देख लेना, पिछले साल आई हुई है। कंसिलेशन को भी देख कर चले जाना, एक्सप्रेसली नहीं है लेकिन आ जाता है कई बार क्वेश्चन कंसिलेशन वाले में से, ठीक है। अवार्ड देख लेना, सेक्शन 34 देख लेना, अपील वाला प्रोविजन देख लेना। और 17+9 ये है इंटरिम मेजर्स के, 9 कोर्ट से मिलते हैं इंटरिम मेजर, 17 मिलते हैं ट्रिब्यूनल से, ठीक है। बहुत माइनर से डिफरेंस है, ये कर लेना आर्बिट्रेशन में, ज्यादा नहीं कर सको तो। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन, हो गया आपके 16 17 एक्ट हो गए। बच गया एडमिन लॉ। अब एडमिन लॉ ये मान लीजिए कि आपका 90% एडमिन लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जैसा ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, अच्छे से हो जाएगा। रिट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये सब चीजें तो आपका कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं हर क्वेश्चन, हर उसमें एग्जाम में, आप उनसे घबराइए मत, उनको देख करके अपना मॉरल डाउन मत करिए, डिप्रेस मत होइए। वो 2 3 क्वेश्चन आते ही है, मान लो पहले ही 5 क्वेश्चन ऐसे आए, आपको नहीं आए तो आप परेशान हो जाओगे, और आगे आने वाले इतने इजी इजी क्वेश्चन भी नहीं करोगे। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट करो, सीखो उस चीज को कि थोड़ा सा, अब देखो नेगेटिव नहीं है, लेकिन जिनकी नेगेटिव होती है, जिस स्टेट में नेगेटिव होता है, उन बच्चों से पूछो कितना बड़ा दिल करके छोड़ना पड़ता है, कितना उन्हें कंफ्यूजन लगता है कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, रिस्क क्यों ले, रिस्क ले नहीं ले, है ना। जो इस चीज को झेल लेता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, वही पूरे एग्जाम का, एग्जाम क्या है, पढ़ाई तो है ही है, साथ में साथ आपका ये जो एग्जाम हो रहा है ये तो अब होगा, लेकिन जो हर रोज आपका पेपर होता है, सुबह उठना, पढ़ना, 8 10 घंटे रेगुलर रहना, इधर उधर पार्टीज में नहीं जाना, वो हर दिन परीक्षा होती है, ठीक है। हर दिन जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही बाजी मार के ले जाता है, ठीक है। अच्छे से फॉलो करें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।